नमस्कार दोस्तों, मैं फिर से हाजिर हूँ आपका दोस्त, आपका फाइनेंशियल गाइड बाल सचिन गुप्ता अपने चैनल विशेष अभियान पर। तो दोस्तों, जब कभी निवेश की बात आती है, हमें अक्सर इन तीन चीज़ों को अपने सामने पाते हैं, क्योंकि तीन विकल्प हैं: फिक्स डिपॉजिट यानी कि एफडी, पीपीएफ यानी कि पब्लिक प्रोविडेंट फंड और म्यूचुअल फंड्स। तो इन तीनों के ही उद्देश्य और फायदे अलग अलग हैं। तो आइए आज हम इन तीनों के बारे में विस्तार से समझते हैं, ताकि आप अपने आर्थिक लक्ष्यों के बारे में एक सही निर्णय ले सकें। सबसे पहले एफडी। यहाँ पर एक तय समय के लिए बैंक आपको एक तय ब्याज निश्चित। फिर आता है पीपीएफ यानी कि पब्लिक प्रोविडेंट फंड। ये सरकारी योजना है जो कि 15 साल के लिए निर्धारित की जाती है, और जहां पर सरकार एक बेहतरीन कर लाभ तो देती ही देती है, साथ साथ एक निश्चित ब्याज भी देती है। वही म्यूचुअल फंड्स आपके पैसे को फंड मैनेजर द्वारा अलग अलग एसेट क्लास जैसे कि स्टॉक्स और बॉन्ड में निवेश करते हैं, जो कि बाजार जोखिम के अधीन होते हैं। तो दोस्तों, आइए अब एक डिटेल चर्चा में हम अलग अलग पैरामीटर्स पे इन तीनों का कंपैरिजन करते हैं। सबसे पहला पैरामीटर है रिटर्न्स। तो एफडी में रिटर्न्स और समय दोनों ही पहले से निश्चित होते हैं, जो आजकल सामान्यतः 6 से 7.5% के बीच में है, और ये समय के अनुसार घटते बढ़ते भी रहते हैं। वही पीपीएफ में हर तिमाही सरकार द्वारा ब्याज निश्चित किया जाता है, जो कि वर्तमान में 7.1 के आसपास। जबकि वही म्यूचुअल फंड्स जो कि बाजार में निवेश करते हैं, इनके रिटर्न निश्चित नहीं होते, लेकिन लंबे समय में ये एक बेहतरीन प्रदर्शन करते हैं। तो दोस्तों, अगला पैरामीटर है रिस्क यानी कि जोखिम। सो पीपीएफ और एफडी दोनों ही बेहद कम जोखिम वाली स्कीम है। साथ ही साथ पीपीएफ में सरकारी गारंटी भी होती है, बट हाँ, ये दोनों ही री इन्वेस्टमेंट रिस्क को कैरी करते हैं। इसके अलावा म्यूचुअल फंड्स जो कि बाजार जोखिमों के अधीन है, ये ज्यादा वॉलेटाइल होते हैं, बट लंबी अवधि में ये शायद पीपीएफ और एफडी की तुलना में ज्यादा रिटर्न। और तीसरा एक इम्पॉर्टेंट पैरामीटर है टाइम यानी कि समय। तो दोस्तों, एफडी में फ्लेक्सिबिलिटी होती है। यहाँ पर लॉक इन पीरियड 7 दिन से लेकर 10 साल तक के होते हैं, लेकिन हाँ, एक बार समय निश्चित हो गया और आपने बीच में एफडी को तोड़ा तो आपको कुछ पेनल्टी चार्जेस देने पड़ते हैं। वहीं पीपीएफ एक लंबी अवधि की योजना है, जहां पर आपका पैसा 15 साल के लिए निवेशित होता है, और हाँ, बीच में पैसा निकालना थोड़ा मुश्किल है। इसके बाद आता है म्यूचुअल फंड, जहां पर टैक्स बचत योजना यानी कि ईआरएसएस को छोड़ करके, जहां पर 3 साल का लॉक इन होता है और किसी भी स्कीम में कोई लॉक इन नहीं होता है। और चौथा सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर है टैक्सेशन। यहाँ पीपीएफ को ईईई यानी कि एग्जेम्प्ट का दर्जा प्राप्त है। इसका मतलब होता है मूल, ब्याज और मैच्योरिटी तीनों पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। वही एफडी में जो भी ब्याज आपको मिलेगा वो आपकी इनकम में जुड़ेगा और इनकम स्लैब के हिसाब से टैक्सेबल होगा। इसके बाद आता है म्यूचुअल फंड, जहां पर जो भी मुनाफा आपको होगा वो शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के हिसाब से टैक्सेबल होगा। तो अब सवाल ये है, किसको क्या चुनना चाहिए और कैसे चुनना चाहिए। चलिए समझते हैं। तो दोस्तों, अगर आपकी इन्वेस्टमेंट अवधि छोटी है और आप एक तय ब्याज चाहते हैं, तो एफडी आपके लिए बेहतरीन विकल्प है। लेकिन अगर आप लंबे समय का निवेश करना चाहते हैं, जैसे कि अपने रिटायरमेंट के लिए, साथ ही साथ तय ब्याज और टैक्स बचत का बेनिफिट भी लेना चाहते हैं, तो पीपीएफ आपके लिए एक अच्छा विकल्प हो सकता है। लेकिन अगर लंबे समय में आप एक बेहतरीन वेल्थ बनाना चाहते हैं, यानी कि कंपाउंडिंग का जबरदस्त लाभ लेना चाहते हैं, तो म्यूचुअल फंड आपके लिए एक सही चुनाव हो सकता है। सो फाइनली, कोई भी आपके लिए बेस्ट विकल्प नहीं है। आपकी रिस्क लेने की क्षमता, टाइम होराइजन और किस तरह के रिटर्न आप चाहते हैं, उसके हिसाब से आपके निवेश का रास्ता तय होता है। तो दोस्तों, याद रखें, कभी भी निवेश करने से पहले अपने आर्थिक सलाहकार अर्थात फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर लें और योजना से जुड़े सभी संबंधित डॉक्यूमेंट्स को ध्यान से पढ़ें। थैंक यू।